बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिटेल से पढ़ा था, लेकिन आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 में रेसिप्रोकल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन के हैं। आज के लेक्चर में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम यहाँ पे जो भी एक्स प्लस 1 और एक्स होगा या एक्स माइनस 1 और एक्स होगा, इसको हम सपोज करेंगे वाई के बराबर। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 और एक्स है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ -2 आएगा, यानी ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी इस इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर -2 पुट करेंगे और एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह वाई को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर -2 माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह वाई आ जाएगा प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से 6 आ जाएगा माइनस 16 वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई माइनस 6 प्लस 26 से क्या आ जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और फिर 60 के दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिससे -16 आता हो। तो एक फैक्टर होगा -10 और दूसरा होगा -6, यानी 3 वाई स्क्वायर 16 को हम स्प्लिट करेंगे -6 वाई में और -10 वाई में प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -6 वाई -10 से -16 वाई आता है, और अगर हम -6 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस जोड़ी से 3y कॉमन है, 3y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, -10 कॉमन है, यानी -10। तो ये हमारे पास आ जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमारे पास क्या है, y -2 कॉमन है, यानी y -2 इंटू 3y -10 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है ये दो फैक्टर 0 के बराबर है। तो यहाँ पे ये है कि ये फैक्टर 0 के बराबर होगा या दिस फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो क्या करेंगे कि अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि इस -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +2 बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10/3। एक मरतबा हम 10 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +10 बन जाएगा, और फिर 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से डिवीजन में आ जाएगा। तो अब जो है y को हमने सपोज किया था x प्लस 1 और x, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2। अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल इक्वेशन है, तो हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। और इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल होता है इससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x। अब जो है 2x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या ये है कि हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है a - b होल स्क्वायर, यानी ये इस तरह है a²
-2ab, ए की जगह हमारे पास x है और b की जगह 1 है, और फिर 1 को हम 1 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये a स्क्वायर है, ये -2ab है प्लस b स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x-1 इंटू x-1, स्क्वायर है तो 2 मरतबा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये दो फैक्टर 0 के बराबर है, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि x-1 को हम 0 के बराबर लेंगे तो 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +1 बन जाए। अब जो है इसकी तरफ आते हैं, तो y इज इक्वल टू 10/3, तो y को हमने सपोज किया था x +1 और x, तो यहाँ पे आ जाएगा x +1 और x इज इक्वल टू 10/3। तो अब जो है अगेन ये रेशनल इक्वेशन है, तो इसका तरीकाकार ये है कि x से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में इस 3 को भी ख़त्म करने के लिए हम 3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x² आ जाएगा, क्योंकि x और x² बन जाएगा और 3 इस तरह आ जाएगा, प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और 10 और साथ में x आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 10x को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो -10x बन जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। तो क्या करेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 के फिर दो फैक्टर्स बनाएंगे जिससे -10 आता हो। तो एक फैक्टर जो है -9 होगा और एक फैक्टर जो है 1 होगा, यानी -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 3x कॉमन है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 कॉमन है, तो x -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में हमारे पास क्या है, x -3 कॉमन है, तो इससे आ जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा या दूसरा। तो अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि -3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे +3 बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। एक मरतबा 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस बन जाएगा, और एक मरतबा 3 को अगर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, 1 1 3 एंड 1 और 3। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि ये दो 1 जो है 2 मरतबा आया है, तो हम इसको सेट में 1 मरतबा लिखेंगे, क्योंकि सेट में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x +1 और x होल स्क्वायर -10 इंटू x +1 और x +16 इज इक्वल टू 0, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये हमारे पास है x +1 और x होल स्क्वायर -10 इंटू x +1 और x +16 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे x +1 और x को y के बराबर, यानी लेट y इज इक्वल टू x +1 और x। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है, यानी हम यहाँ पे -2 नहीं पुट करेंगे, बल्कि x +1 और x की जगह y पुट करेंगे, और इसके ऊपर ये 2 जो है इसके ऊपर आ जाएगा, यानी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x +1 और x की जगह y, और ये स्क्वायर जो है y के ऊपर आ जाएगा, -10 इंटू y +16 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और फिर 16 के दो फैक्टर्स बनाएंगे जिससे -10 आता हो। तो एक फैक्टर जो है हमारे पास होगा -2y, और दूसरा फैक्टर होगा -8, यानी -8y +16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, y कॉमन है, तो y -2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, -8 कॉमन है, तो y -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में हमारे पास क्या है, y -2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा y -8 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि
पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा, तो जब हम y माइनस 2 को 0 के बराबर लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और जब हम y माइनस 8 को 0 के बराबर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब y को हमने सपोज किया था x प्लस 1 और x, तो इसकी जगह यहाँ पे x प्लस 1 और x पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल इक्वेशन है, इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 2x। अब 2x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास क्या है 1 है। यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इसको 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी है 1 के बराबर है। तो इससे आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, दो फैक्टर 0 के बराबर है तो दोनों को हम 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो है हम आते हैं इसकी तरफ, y इज इक्वल टू 8। तो y को हमने सपोज किया था x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 8। क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे तो a की जगह 1 है, यानी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, और b x की कोफिशिएंट क्या है माइनस 8 है, और c यानी कांस्टेंट हमारे पास क्या है 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब जो है इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस 8 है, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, यानी ये 8 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 1 है और c की जगह भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट जो है 64 आ जाएगा, एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 से 60 आ जाएगा, और 60 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 15, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 15 से भी 60 आता है, इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 के बराबर है, और साथ में 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल होकर 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 1, यानी x की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो x की 4 वैल्यू हमारे पास आ गई 1 1 एंड 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 और x को y के बराबर लेंगे। लेट x माइनस 1 और x इज इक्वल टू y। तो अब जो है यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, और साथ में 2 आएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो वाई स्क्वायर के साथ प्लस 2 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे इसमें पुट कर लेते हैं, यानी यह हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स की जगह वाई आ जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 माइनस 4 से आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू
0। तो अब जो है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 के दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिससे -1 आता हो। तो एक हमारे पास होगा -2 और एक होगा 1। -2 प्लस 1 अगर करेंगे तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, -1। यानी y को हम स्प्लिट करेंगे -2y में और +y में, -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y कॉमन है, तो ये आ जाएगा y -2 और यहाँ पे +1 कॉमन है, तो y -2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमारे पास क्या है, y -2 कॉमन है, यानी y -2 और ये आ जाएगा y +1। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, y -2 0 के बराबर होगा या y +1 0 के बराबर होगा। तो जब y -2 0 के बराबर होगा तो y हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से +2 बन जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि +1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1 बन जाएगा। अब y को हमने सपोज किया था x -1 और x, तो इसकी जगह हम x -1 और x को पुट कर लेते हैं इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, x से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2x। अब जो है 2x को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन से अगर हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 1 और b हमारे पास आ जाएगा -2 और c हमारे पास आ जाएगा -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b और b की वैल्यू भी -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा और b की जगह हम 2 पुट करेंगे। b स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर -4ac और c की जगह -1 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x 2 इंटू प्लस माइनस -2 का स्क्वायर जो है 4 है और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस माइनस 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से भी 8 आता है। तो 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 के बराबर है और 2 जो है इस तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जो है हम आते हैं इसकी तरफ, तो इसमें हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू -2 यानी सॉरी -1। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x -1 और x इज इक्वल टू -1। तो x से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -1 माइनस x यानी 1x यानी x आ जाएगा। तो इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर और प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की भी वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू 1 है तो -b होता है यानी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4ac, c की जगह हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2a -1 प्लस माइनस यानी 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 1 + 4 से 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो ये x की वैल्यू है। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन
सेट। x की एक वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस माइनस, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2।